नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो टीचर की बहाली की गई थी, जिसमें टीआरई फर्स्ट हो, टीआरई सेकेंड हो, टीआरई थर्ड जो आपका पेपर रद्द हो गया था, उसके बाद दोबारा पेपर हुआ टीआरई थर्ड का, उससे पूछे गए जो भी क्वेश्चन है, यानी हम लोगों ने कल कौन से चैप्टर को देखा था, सामान्य परिचय, भूगोल का सामान्य परिचय से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखे थे। आज हम लोग देखेंगे क्या, आज इसका देखेंगे दूसरा चैप्टर। कौन सा चैप्टर? दूसरा चैप्टर कौन सा? पर्वतीय, कौन सा? पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे के बारे में इससे पूछे गए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको एक एक करके वन लाइनर देखेंगे। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। सबसे पहले पूछा है क्वेश्चन इस चैप्टर से कि भारत की क्या, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं, किसको कहते हैं? केटू को कहते हैं। अगला पूछा है, देखिए भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो कौन सी है? महेंद्रगिरी। दक्षिण से उत्तर की ओर, क्या? दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत मालाओं का सही क्रम है, तो कौन सा सही क्रम है? पहला हो जाएगा कोरोमंडल, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा पीर पंजाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे क्या कि हिमालय पर्वत का, क्या? हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है, तो कौन सा है? हिस्पर है। कौन सा है? हिस्पर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या दिया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां हैं, तो भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां कौन सी हैं? पहला है हमारा नंगा पर्वत और दूसरा है कामेत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पर्वत श्रेणियों की, क्या? पर्वत श्रेणियों की उत्तर से दक्षिण की क्रम बताइए। देखिए अभी हम लोगों ने देखा है इसी क्वेश्चन को, देखिए इसी क्वेश्चन को आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड में पूछा गया है जो री एग्ज़ाम हुआ था, और इसी क्वेश्चन को बीपीएससी टीआरई सेकेंड में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन क्या हो गए? रिपीट हो गए। तो आपको क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखकर ही जाना है, ताकि क्या हो जाए, आपको काम आसानी से हो जाए। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, तो अब क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ऑप्शन भी सेम दिया है, पहला दिया है कोरोमंडल, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा पीर पंजाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि नोक रेक चोटी है, क्या बोला है? नोक रेक चोटी स्थित है, किसमें स्थित है? मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन बोला है क्या कि पर्वत चोटियों की, क्या पूछा है? पर्वत चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में बताइए। तो घटते क्रम में क्या हो जाएगा? पहला हमारा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर धौलागिरी, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? नंगा पर्वत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय, क्या? केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन है, तो क्या कथन है? ऑप्शन जिस हिसाब से दिया रहेगा उसी को हम लोग देखेंगे। क्या दिया है? यह अरावली से घिरा है, इसका पश्चिमी भाग कैसा है? मालवा पठार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि पर्वत श्रेणियों में, क्या? पर्वत श्रेणियों में से डैश गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है, तो कौन सी श्रेणी विभाजित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला है कि लिपू रेख, क्या? लिपू लेख दर्रा स्थित है, तो किस, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला बोला है मिकिर पहाड़ियाँ स्थित है, जो मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? असम राज्य में स्थित है। अगला पूछा है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं, तो कौन सा भाग कहते हैं? किस, क्या कहते हैं उसको? कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि हिमालय पर्वत श्रेणियों में से डैश पर्वत श्रेणियों को अटल टनल पार करती है, तो कौन सी टनल पार करती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? देखिए कह रहा है क्या कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में,
राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो आपका ऑप्शन क्या दिया रहेगा? मारवाड़। आपका कुछ भी दे सकता है। तो आपसे पूछा है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, तो क्या है? मारवाड़ है। अगला बोला है कि जवाहर सुरंग का निर्माण डैश दर्रे के अंतर्गत किया गया। किस दर्रे के अंतर्गत किया गया? बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बनिहाल दर्रा कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्कन ट्रैप पठार का गठन हुआ था। किस काल से हुआ था? तो कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रीटैशियस। कौन सा हो जाएगा? क्रीटैशियस काल से हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक डैश राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। अगला बोला है कि फूलों की घाटी स्थित है। तो कहाँ स्थित है? गढ़वाल हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन बोला है कि कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है? रोहतांग दर्रा जोड़ता है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कह रहे कि भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है। तो कौन सी पर्वतमाला है? इलायची पहाड़ियाँ हैं। अगला बोला है थार क्षेत्र राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला बोला है कि छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है। किसके अंतर्गत आता है? झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। हिमालय का पर्वत देखिए पदीय क्षेत्र डैश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तराई के नाम से जाना जाता है। अगला पूछा है कि सह्याद्री श्रेणी, क्या पूछा है? सह्याद्री श्रेणी जो है आपका को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। अगला बोला है कि हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन थे? एक सर्वेक्षक थे। ऑप्शन में आपका दिया था, जो भी दिया है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग केवल क्या कर रहे हैं? वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अगला दिया है कि भारत में उम्र में प्राचीनतम है। तो कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा है? अरावली श्रेणी है। अगला पूछा है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? मध्य गंगा मैदान। आइए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन आपका। देख रहे हैं ना आप सब कितने क्वेश्चन इससे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह भारतीय पर्वतीय श्रृंखला जो ढलानों पर दो असमान प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो किस में पाई जाती हैं? अरावली में। इलायची की पहाड़ियाँ राज्य स्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। अगला पूछा है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला बोला है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है। अगला बोला है कि वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। अगला बोला है क्या? अगला क्वेश्चन बोला है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि भू आकृतियों में से डैश द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि मेरी स्पीड तेज़ है कि स्लो है। अगर स्पीड तेज़ होगी तो हम स्लो बताएंगे, अगर धीरे होगी तो तेज़ बताएंगे। अगला देखते हैं क्या बोला है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। अगला बोला है कि भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो कौन सा है? गाडविन आस्टीन है। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो कैसा है? शिवालिक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखिए शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? सेनोजोइक में हुआ है, सेनोजोइक में हुआ है। अगला बोला है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित होते हैं सेनोजोइक महाकल्प में। अगला बोला है कि छोटा नागपुर का पठार है, तो क्या है? एक अग्रगंभीर है। अगला बोला है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है? गिरिपाद की स्थिति का। अगला बोला है क्वेश्चन कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ मिलती हैं, तो कहाँ मिलती हैं? अन्नाई मोड़ी में मिलती है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है, तो कौन है? नामचा बरवा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम हैं, तो क्या नाम है आपका? पहला हो जाएगा क्या? बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है, तो किससे संबंधित है? नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से संबंधित है। अब जो आपका अगला चैप्टर देखने को मिलेगा, कौन सा चैप्टर होगा? अफवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ एवं प्रपात एवं झीलें से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।